Hello friends, welcome to our YouTube channel बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और थ्योरम्स का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारे पास है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा नंबर्स के बेसिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, बेसिकली जो गिनती में आते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड पे होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर। जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो, जीरो भी इंक्लूड हो। ठीक है। फिर आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, अपॉन में लिखते हैं जिनको, और लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी और क्यू हम कहाँ से लेते हैं, इंटीजर्स। पी और क्यू कैसे नंबर होने चाहिए हमारे पास, इंटीजर्स। ठीक है, जैसे 2/3, 4/5। फिर आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। रूट वाले नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। फिर आते हैं रियल नंबर। रैशनल और इरेशनल को मिला के हमारे पास क्या मिलता है, रियल नंबर। रियल नंबर में एक तरह से नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है। फिर है प्राइम नंबर। ये थोड़े एक्स्ट्रा नंबर है, इसमें हमें इनसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप से, और भी चैप्टर में इनका यूज हो सकता है। तो है एक सबसे पहले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर केवल दो ही फैक्टर हो। जैसे 2 है, वो किसके टेबल में आता है, 1 की में और 2 की में। 3 है, वो किसके टेबल में आता है, 1 की में और 3 की। मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 की टेबल में है और खुद की में है। जैसे 2 है तो 2 की में है, 3 है 3 की में है। जो 1 की में और खुद की में है, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। फिर को प्राइम नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। जैसे 2 और 3, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। 4 और 5, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। तो ये हो गए हमारे पास को प्राइम नंबर, इनका भी यूज होता है हमारे पास। कंपोजिट नंबर, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। जैसे हमारे पास है 4, ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, 4 की में, 3 फैक्टर्स हो गए। जैसे 6 है, ये 1 की में भी आता है, 2 की में भी आता है, 3 की में भी आता है और 6 की में। फिर इवन नंबर, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उनको इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ऑड नंबर बोलते हैं। ये तो हमारे नंबर का बेसिक्स था। अब उस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में हमारे पास और भी चीजें, जैसे एलसीएम, एचसीएफ, ये आपको हमारी चैनल पे वीडियोस डाल रखी है, उसमें मिल जाएंगे, आपको आनी चाहिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना। फिर हमारे पास फॉर्मूला है इसी चैप्टर में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब जैसे हमने दो नंबर लिए 4 और 6, तो अगर हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाले, जैसे एलसीएम आएगा हमारे पास इसका 12 और एचसीएफ आएगा 2। ठीक है, तो हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे 12 इंटू 2, तो कितना आ रहा है, 24। ये किसके इक्वल आएगा, जो दो नंबर लिए हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन के बराबर। जैसे 4 इंटू 6 20, ये एकदम इक्वल हो गए। तो इससे हमें क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे एलसीएम दे देंगे, फर्स्ट नंबर दे देंगे, सेकंड नंबर दे देंगे, हमें एचसीएफ निकालना होगा। फिर एचसीएफ दे देंगे, हमें एलसीएम निकालना होगा। तो इस फॉर्मूले से हम इन चारों में से कोई भी एक चीज देकर हमें निकालनी होगी और 3 हमें गिवन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर सेकंड एक्सरसाइज में हमें इरेशनल प्रूव करना होता है, जैसे √2 को, √3 को, 2 प्लस √3, ऐसे कुछ भी नंबर दे देगा, हमें इरेशनल प्रूव करना होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली आता है ये मोस्टली टाइम। तो इसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, इसकी लॉन्ग वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में हमारे पास यही बेसिक्स था, नंबर थे, और ये इरेशनल प्रूफ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।